हेलो दोस्तों, जनरल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी सेक्शन 194 क्यू, और दूसरा है टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी सेक्शन 20C1H। तो दोस्तों इस दो टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीडीएस हमारे परचेज पे क्यों लगता है, परचेज जो करते हैं उस पर टीडीएस क्यों कटना पड़ता है, और कितने पे अवेलेबल होता है, कितने पे हमें अप्लीकेबल होता है, और कितने परसेंट होता है। इन दोनों टॉपिक पे हम बारी बारी से आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों तक मिस ना हो। और दूसरी, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलते हैं अपने सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन 194 क्यू। ये कब अप्लीकेबल होता है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये हमारे बायर पे अप्लीकेबल होता है, और उस बायर पे अप्लीकेबल होगा जिस बायर की प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, और वो किसी एक पार्टी से एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा का माल परचेज करता है। तो वो अपने परचेज बिल पे पेमेंट करते टाइम वो टीडीएस कार्ड के पेमेंट करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी सेक्शन 194 क्यू कहता है कि बायर अगर उसकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, और वो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, किसी एक पार्टी या एक सेलर से 50 लाख से ज़्यादा का माल परचेज करता है, ठीक है, तो वो जब पेमेंट करेगा 50 लाख से ऊपर के जो अमाउंट पे पेमेंट करेगा उस पर वो टीडीएस जो है डिडक्ट करके उसके बाद पार्टी को पेमेंट करेगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी अब बात ये उठता है कि हम कितने परसेंट टीडीएस काटें और कैसे काटें। तो दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो 50 लाख के अमाउंट है वहाँ तक तो आपको कोई टीडीएस नहीं कटना। उसके बाद 50 लाख से जितने भी अमाउंट होंगे उस पर 0.1% से टीडीएस काटे जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये अप्लीकेबल कब से हुआ था? तो ये अप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2021 से। और दूसरा बात ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए सेलर का जो है, जिसको टीडीएस हम काटते हैं, जिस सेलर का, अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो कितने परसेंट टीडीएस काटेंगे? तो दोस्तों मैं बताना आपको चाहूँगा, अगर सेलर के पास उसका पैन कार्ड नहीं है, उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप उस पर 5% टीडीएस काटेंगे। ये क्लियर हो गया। मतलब सेक्शन 194 क्यू कहता है, ये पहला नंबर तो ये बायर पे अप्लीकेबल होगा, और दूसरा नंबर जिस बायर का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी, वो एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक सेलर से 50 लाख से ज़्यादा की परचेज करता है, तो वो अप्लीकेबल होगा टीडीएस काटने के लिए। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 206C1H पे। तो दोस्तों जो सेक्शन 206C1H है वो सेलर पे अप्लीकेबल होगा, और सेलर पे भी उस सेलर पे अप्लीकेबल होगा जिसकी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज़्यादा है, और किसी भी एक पार्टी को एक फाइनेंशियल ईयर में वो 50 लाख से ज़्यादा का माल सेल करता है, तो वो बायर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए अप्लीकेबल होगा। यानी सेक्शन 206C1H कहता है कि कोई भी बायर जिसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है या 10 करोड़ है, और वो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक पार्टी को 50 लाख से ज़्यादा का सेल करता है, तो वो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए अप्लीकेबल होगा। दूसरी बात, ये कब से अप्लीकेबल हुआ था? जो सेक्शन 206C1H है ये 1/10/2020 से अप्लीकेबल हुआ था। तीसरी बात ये है कि सर कितने परसेंट से हम इस पे टीसीएस कलेक्ट करें? तो जो टीसीएस आपको कलेक्ट करना है सेल पे वो 0.1% से ही कलेक्ट करना है। सेक्शन 194 क्यू में भी आपको जो टीडीएस काटना था 0.1% से काटना था, ठीक है, डिडक्ट करना था। और सेक्शन 206C1H में आपको जो टीसीएस कलेक्ट करना है वो 0.1% से ही करना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए
जो बायर है अगर उसके पास पैन कार्ड नहीं है तो उस पर हम टीसीएस कितने परसेंट से कलेक्ट करें। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर बायर के पास उसके पैन कार्ड नहीं है तो आपको 1% से टीसीएस कलेक्ट करना है। अगर पैन कार्ड है तो 0.1% कलेक्ट होगा, अगर बायर के पास पैन कार्ड नहीं है तो 1% से टीसीएस कलेक्ट करना है। ठीक है। अब इसमें क्या था, जो सेक्शन 194Q में था, आप अगर मान लीजिए सेलर के पास पैन नंबर नहीं था तो 5% से टीडीएस कटना था, और यहाँ पे अगर मान लीजिए बायर के पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे टीसीएस आपको 1% से ही कलेक्ट करना है। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊंगा कि कौन सा सेक्शन कब अप्लीकेबल होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, आप देख रहे होंगे, एक बायर का टर्नओवर, सेलर का टर्नओवर और सेक्शन अप्लीकेबल करके। ठीक है। फर्स्ट केस में अगर मान लीजिए बायर का टर्नओवर 15 करोड़ है और सेलर का टर्नओवर 8 करोड़ है। ठीक है। तो इस केस में सर कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इस केस में आपका सेक्शन जो अप्लीकेबल होगा वो होगा 194Q। ठीक है। यानी जो बायर होगा, जो परचेज के बिल जब पेमेंट करेगा उस पर टीडीएस काट के पार्टी को पेमेंट करेगा। तो सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बायर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, जो 10 करोड़ की क्राइटेरिया को पूरा करता है, और सेलर का जो टर्नओवर है 8 करोड़ है, जो 10 करोड़ की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। तो इसलिए ये बायर पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है। और बायर पर क्या कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है, सेक्शन 194Q यानी टीडीएस। ठीक है। तो इस केस में बायर जो है टीडीएस पेमेंट करते टाइम काट के उसके बाद ही पेमेंट करेगा। ठीक है। दूसरी केस है कि अगर मान लीजिए बायर के टर्नओवर 9 करोड़ है और सेलर की टर्नओवर 11 करोड़ है। ठीक है। तो इस केस में आपको कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस केस में सेक्शन 206C1H अप्लीकेबल होगा। ऐसा क्यों सर। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि इस केस में जो सेलर है वो 10 करोड़ की क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, इसलिए सेक्शन 206C1H ही इस पर अप्लीकेबल होगा। जब भी सेलर अपना बिल, परचेज का बिल, सेल का बिल बनाएगा तो उसमें 0.1% से टीसीएस लगा के बिल को इनवाइस करेगा। ठीक है। तीसरा जो केस है, अगर मान लीजिए बायर का टर्नओवर 15 करोड़ भी है और सेलर का भी जो टर्नओवर है 16 करोड़ है, तो इस केस में दोनों 10 लाख की जो क्राइटेरिया है दोनों को पूरा कर रहे हैं। तो इस केस में आपको कौन सा सेक्शन लगेगा। तो दोस्तों इस केस में आपका टीडीएस वाला ही सेक्शन लगेगा, जो सेक्शन 194Q है। ठीक है। अब एग्जांपल के रूप में मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताता हूँ। जैसे मान लीजिए बायर है, बायर ने 65 लाख की फाइनेंशियल ईयर में परचेज करता है। ठीक है। उसमें से ये 50 लाख रुपए माइनस कर देंगे, क्योंकि 50 लाख तक के जो होंगे, अगर 50 लाख तक का होगा उस पर आपको टीडीएस नहीं काटना है। 50 लाख से जो भी ऊपर के अमाउंट होगा उस पर आपको टीडीएस काटना है। तो जैसे मान लीजिए 15 लाख बचा, 15 लाख पे 0.1%, ठीक है, 0.1% हम टीडीएस काटेंगे, यानी 1500 रुपये टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बायर द्वारा। उसके बाद 1500 डिडक्ट करने के बाद वो बाकी की पेमेंट सेलर को कर देगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।